हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके स्पर्श भाग से पद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर साखी, जिसको लिखा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 में हुई। कबीरदास जी का जन्म जो है काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। गुरु रामानंद की शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई और जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने लास्ट सीमा में थी, मतलब चरम सीमा पर थी। कबीर कांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है, मतलब समाज के प्रति एक चेतना प्रकट होती है। वो समाज के प्रति बहुत जागरूक थे। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेने वाली होती है। एक और धर्म के ब्रह्मांड आडंबर हो, मतलब बाह्य जो आडंबर होते हैं, जो दिखाने वाले जो बाह्य आडंबर, ब्रह्मा आडंबर नहीं, बाह्य आडंबर, मतलब बाहरी जो आडंबर, मतलब जो दिखावापना होता है, उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, मतलब शास्त्रों के ज्ञान की अपेक्षा वो जो अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बहुत महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, मतलब उसका कोई रूप नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जनचेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया, मतलब अपने विचारों को जन जन तक, मतलब लोगों तक पहुँचाया। पाठ प्रवेश। साखी जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसके पाठ प्रवेश में बताया कि साखी शब्द साक्षी, मतलब शब्द ही तद्भव रूप है, मतलब साक्ष मतलब प्रस्तुत, साक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई दे, वो साखी का साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है, मतलब हिंदी रूप। तद्भव मतलब हिंदी रूप। साक्षी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब जो सामने ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान ही की महत्ता है। और जैसे यहाँ बताया गया कि शास्त्रीय ज्ञान के लिए, मतलब शास्त्रों की बजाय अनुभव के ज्ञान को कबीर ने महत्व दिया है। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। मतलब कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को सुतगड़ी भाषा भी, मतलब सुतगड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11, मतलब पंक्तियों में बताया गया है कि फर्स्ट में 13 और 11 की विश्राम से 24 मात्रा है। ये उनके दोहों के मतलब दोहा छंद जो है, दोहों में उनकी मात्राएं कैसी होती है? वो 13 के 11 और 13 पर विश्राम और 11 पर विश्राम रहती है, जिसमें 24 मात्राएं होती है। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रहती है, मतलब अपना गुरु जो शिष्य को जितनी ज़्यादा प्रत्यक्ष ज्ञान से सिखाता है वही उन्हें याद रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं साखी पे। कबीर की फर्स्ट साखी हम पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। अब जब हम यहाँ साखी में पढ़ेंगे तो आपको इनमें राजस्थानी, अवधी और सब भाषा हैं, तो आपको उनके शब्दों के अर्थ, जैसे वाणी, आपा, शीतल, ओरन, ये इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए कि वाणी का मतलब होता है वाणी, इधर आपा मतलब अहंकार होता है, और तन मतलब शरीर, शीतल मतलब ठंडा, ओरन मतलब औरों को। तो ये साखी की पद पढ़ने से पहले एक निगाह आप शब्दार्थ पर डाल लें, ताकि हम जो पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आपको अर्थ समझने में आसानी रहेगी। बाणी मतलब देखो बोली, आपा मतलब अहंकार, कुंडली मतलब नाभि, घटी घटी मतलब घट घट में, भुवंगन मतलब सांप या भुजंग, बोरा मतलब पागल, नेड़ा निकट, आंगणी मतलब आंगन, सावण मतलब साबुन, असीर का मतलब होता है अक्षर, पीव मतलब प्रिय, मुरांडा मतलब जलती हुई लकड़ी।
तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उनको पढ़ लें, उससे हमें अर्थ समझने में आसानी रहेगी। तो हम पहली साखी का अर्थ पूछते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख होए। इसका अर्थ यहाँ है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हैं और कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलना चाहिए जिससे अपना शरीर शीतल हो, और जो सुनता है, जो व्यक्ति अपनी वाणी को सुनता है, उसका मन भी शीतल होता है और वो सुख को प्राप्त करता है। अतः हमें आपस में मीठे बोलना चाहिए। सेकंड देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हिरण होता है उसके नाभि में क्या बसी हुई होती है, कस्तूरी नामक पदार्थ होता है, और वो उसी की खुशबू प्राप्त करने के लिए वो अदर अदर वन में घूमता रहता है। तो यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है, किंतु वह उसी की सुगंध में वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर मतलब भगवान जो है वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, पर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है, किंतु संसार में रहने वाले जो अज्ञानतावश जो लोग हैं उसे देख नहीं पाते। हर व्यक्ति देख नहीं पाता है कि ईश्वर उसके अंदर है और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर कहाँ खोजना चाहिए, अपने भीतर खोजना चाहिए। इसके माध्यम से कबीरदास जी यही बताना चाह रहे हैं। थर्ड पंक्ति देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं मतलब मैं का मतलब यहाँ अहंकार से लिया गया है, अहंकार से भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, क्या बताया कि सब अंधेरा मिटी गया। अंधेरा कब मिटा, जब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए तो मेरे भीतर का मैं मतलब अहंकार समाप्त हो गया। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को देखा, मतलब ईश्वर को देखा, तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में अहंकार होता है तब तक हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथी साखी, सुखिया सब संसार हैं खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु रोवे। अब यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति मौज मस्ती में डूबे रहते हैं, और वो लोग किससे तुलना कर, वैसे लोगों की तुलना चिंतनशील लोगों से किया गया है जो चिंता में रहते हैं और मतलब हमेशा दूसरों को दुख में कि संसार में आखिर क्या हो रहा है, और वो दुखी रहते हैं। तो यहाँ उन लोगों को सुखी बताया गया जो सिर्फ खाते पीते और सोने का काम करते हैं। वो अपने आप को क्या मानते हैं कि हम सुखी हैं। कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं अपने जीवन में सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। और कबीरदास जी उन लोगों को दुखी कहते हैं कि वो लोग जाग रहे हैं जिन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान हो, जो संसार में वास्तविक सच्चाई क्या है वो देखकर दुखी होते हैं, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। मतलब जो व्यक्ति सुखी हैं वो असल में सोए हुए हैं, और जो व्यक्ति दुखी हैं जो जानते हैं कि संसार की वास्तविकता क्या है वो दुखी हैं। नेक्स्ट देखिए, बिरह भुअंगन तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। अब यहाँ मैं जो पंक्ति आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ उसके अर्थ हमने पहले ही समझ लिए थे। अब बिरह का अर्थ होता है मिलन न होना, वियोग भुअंग मतलब सांप है ना। तो यहाँ क्या बताया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में राम का वियोग रूपी सांप बस गया है, मतलब जो तड़प व्यक्ति के अंदर अगर प्रभु को प्राप्त करने की अगर हो जाए एक बार कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, वो वियोग इस ईश्वर से वियोग को समझने लग जाए तो वो जीना उसका मुश्किल हो जाता है। उसके बचने की कोई आशा नहीं रहती है, कोई उपाय शेष रह ही नहीं जाता। वह राम के वियोग में बिना जीवित नहीं रह पाता, और यदि किसी कारण से वो जीवित भी रह जाता है तो परमात्मा के को प्राप्त करने के लिए वो पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है। वो सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो परमात्मा से मिलने मतलब मिलन ही इसका एकमात्र
उपाय हैं। तो जिनके मन में मतलब विरह भुवंगन तन बसे, मतलब जिसके शरीर में ईश्वर का वियोग रूपी विरह रूपी मंत्र बस गया है, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का जो मंत्र बस जाता है, तो वो फिर ईश्वर को प्राप्त करके ही मानता है। अब नेक्स्ट देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छपाए, ये निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब यहाँ जो आलोचक लोग होते हैं उनके बारे में कबीरदास जी ने बताया कि हमें ऐसे लोगों को पास रखना चाहिए। कैसे लोगों को? कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए, यदि संभव हो तो उनके लिए अपने घर के आंगन में ही। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, हमारे घर के आंगन में ही हमारी बुराई करने वाले को रख लेना चाहिए, मतलब कुटिया बंधाकर दे देनी चाहिए, भैया तू यहीं रहे और मेरी रोज़ की बुराई देख, जिससे वह हमारे करीब रहे और वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करे। और वो जब निंदा करता है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे कार्य की निंदा कर रहे हैं, मतलब हम अपने कार्य में सुधार करेंगे। निंदा जो व्यक्ति करता है तभी तो हम अपने कार्य में सुधार कर पाते हैं। और बिना साबुन और पानी के ही हम अपने स्वभाव को क्या कर लेते हैं, अत्यंत स्वच्छ और निर्मल बना लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, असी असीर पीव का पड़ेसु पंडित होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर क्या बता रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम रूपी एक अक्षर को भी पढ़ लेता है तो वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। मतलब इसका यहाँ ये भाव बताया जाए कि जिसने परमात्मा को जान लिया कि सच क्या है, वास्तविक परमात्मा को पाना क्या है, अगर जिसने ये जान लिया है वही सच्चा ज्ञानी होता है, ना कि शास्त्रों का अध्ययन करने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है ये, हम घर जालिया आपना लिया मुरांडा हाथी, अब घर जालो तास का जी चली हमारे साथी। यहाँ पर जालिया मतलब जलाया, आपना मतलब अपनी, मुरांडा मतलब जलती हुई लकड़ी, ठीक है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में ले लिया है और लेकर घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, मतलब संसार से कोई भी मोह अब नहीं रहा है। और जो भक्त मेरे साथ मतलब भक्ति के साथ ये मार्ग पर चलना चाहते हैं, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं को भी घर को जला डालूंगा। मतलब अगर जो मेरे साथ चलना चाह रहे हैं और उसमें थोड़ी सी भी कुछ इच्छा संसार के प्रति वासना रह गई तो मैं उसको भी जला डालूंगा और अपने हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा उन अपने मन में भी, और जो मेरे साथ जो भक्त उस मार्ग में चले हैं, भक्ति के मार्ग में चले हैं, उनके मन में भी मैं भक्ति या ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। ठीक है, तो ये हैं आपकी साखियाँ। इन साखियों के अर्थ को एक बार पुनः पढ़ के शब्दार्थ को और एक एक अर्थ को समझ के आप इसको समझें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आप हर प्रश्नों के उत्तर अपने मन से सच्चा से उनके उत्तर को देने की कोशिश करें और समझें कि ये क्या पूछ रहा है।